10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, इसरो सैटेलाइट छोड़ने के मामले में उस्ताद बन चुका है। 30 जुलाई को जब आप सोकर उठे तो भारत सिंगापुर के एक साथ 7 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर चुका था। मिशन चंद्रयान 3 के बाद यह इसरो की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV के जरिए ये कारनामा किया है। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब इसरो ने यह कारनामा किया है। दोस्तों, पिछले साल यानी 2022 में इसरो ने 44 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए थे और अभी इसी साल 37 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि सिंगापुर ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर दुनिया के 36 से ज्यादा देश भारत से लॉन्चिंग करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, खुद अमेरिका जो दुनिया का महारथी है, ब्रिटेन जो चंद्रयान 3 का मजाक बना रहा था, वो भी आखिर क्यों इसरो के पास दौड़कर आ रहे हैं। रूस की स्पेस एजेंसी भी अब मच्छर मार रही है, तो इसरो आखिर ये धुआंधार मिशन कैसे लॉन्च कर रहा है। इसरो के पास ऐसा क्या है जो बड़े बड़े दिग्गजों के पास नहीं है। इसरो केवल 20 मिनट के अंदर अंदर ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र चलाता है कि चीन भी ये कारनामा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ये बात बहुत काम की है और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि आखिर 19 मिनट 45 सेकंड में इसरो ने इस बार क्या कर डाला है। 30 जुलाई को जब सुबह सोकर उठे 140 करोड़ भारतीय जब चंद्रयान चांद के रास्ते में 1,27,000 किलोमीटर पर था, तभी 19 मिनट 45 सेकंड में इसरो ने वो कर दिया जिसने चीन छोड़िए किम जोंग उन के भी होश उड़ा डाले। तो दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक और करिश्मा कर दिया है। अभी चंद्रयान 3 दुनिया में हल्ला मचाए पड़ा है और इसी बीच भारत ने जबड़ा अंदाज में PSLV C56 रॉकेट की पीठ पर बांधकर सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया है। दोस्तों, इससे पहले ही फ्लाइट यानी PSLV C55 के जरिए भी अप्रैल में टीलियोस 2 मिशन को अंजाम दिया गया था। और इस बार तो कुछ ऐसे सैटेलाइट भेजे हैं कि चीन की छाती पर आग जलकर राख हो चुकी है, क्योंकि आज वाला सैटेलाइट DSSAR ऐसा सैटेलाइट है जिसमें इजराइल की तकनीक लगी है और ये चीन के ऊपर मंडराता वो जासूस है जो उसकी इकोनॉमी का भी गला दबाने वाला है। दोस्तों, बड़ी बात तो ये है कि वो इतना डर चुका था कि उसने अपने महाशक्तिशाली ट्रैकिंग जहाज को हिंद महासागर में तैनात कर दिया था। दोस्तों, इससे किम जोंग उन की हालत भी खराब होने वाली है, क्योंकि ये सैटेलाइट उसके ऊपर भी बड़ा खेल करने वाला है। और दोस्तों, उस इसरो ने इनकी अकड़ निकाल दी है जिसके खिलाफ किम जोंग उन और चीन के हैकर्स लगातार लगे हुए थे। वैसे दोस्तों, ये केवल एक स्पेस मिशन ही नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स में बड़ी लंबी छलांग है जिसमें जियो फाइनेंस का भी तगड़ा तड़का है। मतलब दोस्तों, इससे इसरो को पैसा भी मिला है, नई धमक भी जमी है और मोदी सरकार की विदेश नीति को नया बूस्ट भी मिला है। यानी इसे आप चीन पर भारत की सैटेलाइट सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, सिंगापुर चीन का दुश्मन है और चीन हमारा भी दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है और वो ही यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भारत अपना खुफिया मिलिट्री बेस मजबूत कर चुका है। भारत ने वहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है और दोस्तों, सिंगापुर को भी भारत की बहुत जरूरत है। अब सिंगापुर ने अपने देश की सुरक्षा के लिए समंदर पर अंतरिक्ष में निगरानी का फुल प्रूफ प्लान बनाया है और इसमें इसरो ने उसका तगड़ा साथ दिया है। इस सैटेलाइट में सिंथेटिक एपर्चर रडार लगा है। मतलब दोस्तों, सिंगापुर को अपने समंदर और देश की निगरानी के लिए ऐसा सैटेलाइट चाहिए था जो 24 घंटे हर मौसम में काम कर सके और 1 मीटर हाई रेजोल्यूशन में इमेज क्लिक कर सके। इसका सबसे बड़ा फायदा सिंगापुर का डिफेंस सेक्टर में होने वाला है, क्योंकि उसके इलाके में चीन जहाजों की घुसपैठ करवा देता है। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए इसरो सिंगापुर के जासूसी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में लगा था, जो किसी भी मौसम में दिन और रात चीन की निगरानी कर सके। दोस्तों, ये सिंगापुर की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही चीन के कमर तोड़ने का बड़ा काम करेंगे, क्योंकि भारत को भी इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। भारत को इससे एकदम से क्या फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, इस 360 किलो वजनी DSSAR सैटेलाइट को सिंगापुर सरकार की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और ST इंजीनियरिंग ने विकसित किया है, जिसे 535 किलोग्राम की ऊंचाई और 5 डिग्री इंक्लिनेशन पर नियर इक्वाटोरियल ऑर्बिट यानी NEO में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो वहीं दोस्तों, PSLV C56 मिशन में 6 को पैसेंजर सैटेलाइट भी शामिल थे।
इनके नाम है वेलॉक्स AM, एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर, स्कॉप 2, न्यू लाइन, ग्लासिया 1, ऑर्ब 12, स्ट्राइडर। इनमें वेलॉक्स AM एक 23 किलोग्राम का टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट है। स्कूप 2 एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। न्यू लाइन एक 3U नैनो सैटेलाइट है जिसे न्यू स्पेस ने विकसित किया है। इसके जरिए शहरी और दूर दराज के इलाकों में बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। ग्लासिया 2 एक 3U नैनो सैटेलाइट है जो पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में घूमेगा। वहीं ऑर्ब 12 स्ट्राइडर को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से विकसित किया गया है, जो दोस्तों लिफ्ट ऑफ के 23 मिनट बाद पूरी तरह से लॉन्च हो गए। अब दोस्तों, इससे मिलने वाली तस्वीर अगर सीधे तौर पर बताऊं तो सिंगापुर को प्राकृतिक आपदा, जमीन की निगरानी, वनों की कटाई को ट्रैक करने, तेल और गैस की खोज, कृषि क्षेत्र की निगरानी में होने वाला है। लेकिन असली यूज इसका डिफेंस सेक्टर में ही होगा। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर ये देश भारत से ही लॉन्च क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि कहा जाने लगा है कि आने वाले केवल 2 साल के अंदर ही भारत पर स्पेस सेक्टर से 50 अरब डॉलर की बरसात होने वाला है। मतलब नासा डाउन जा रहा है, चीन डाउन जा रहा है, यूरोप और रूस पिछड़ रहे हैं। तगड़ी तकनीक होने के बाद भी जापान पानी भर रहा है। तो इसरो आखिर कैसे तेजी से आगे बढ़ गया है? तो दोस्तों, आज की डेट में स्पेस का पावरफुल देश बन चुका है। भारत साल 1999 से ही विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अब तक दोस्तों इसरो दुनिया के 36 देशों के 431 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। भारत से लॉन्च करवाने वाले देशों में इटली, इजराइल, फ्रांस और सिंगापुर तो शामिल हैं ही। इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से लेकर खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही कजाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं। दोस्तों, इनमें से कई देश तो बहुत अमीर हैं, लेकिन इस तरह की तकनीक और भरोसा केवल इसरो के पास ही है। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में कमर्शियल लॉन्च के लिए भारत के अलावा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रूस, जापान और चीन अच्छे विकल्प हैं, लेकिन अब भारत इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। दुनिया दौड़कर भारत के पास इसलिए आ रही है क्योंकि भारत के पास भरोसेमंद रॉकेट्स के अलावा बहुत शानदार तकनीक है। साथ ही इसरो बहुत ही कम लागत में ये काम कर डालता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV सिस्टम दुनिया का सबसे विश्वसनीय लॉन्चर माना जाता है। तो वहीं इसरो ने अब छुटकू रॉकेट यानी SSLV भी बना चुका है, जो बिना चूक के छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर डालता है। तो इसरो के पास अब हैवी लॉन्च व्हीकल्स की लंबी चौड़ी रेंज मौजूद है। और दोस्तों, इसरो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड भी बना चुका है। एक ही झटके में मंगलयान लॉन्च कर चुका है, चांद पर 3 मिशन भेज चुका है और इन सब से इसरो की इमेज बहुत तगड़ी बन चुकी है। तो वहीं दोस्तों, इसरो $30,000 से $40,000 प्रति किलोग्राम भार को स्पेस में लॉन्च कर डालता है और अब ये लागत भी बहुत कम हो जाएगी।